मैं शिव कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सबका कंप्यूटर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो वीडियो है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है जिन्होंने यूपी एएसआई, एसआई और जो कॉन्फिडेंशियल क्लर्क थे उनके लिए एग्जाम दिया है। तो 1329 वैकेंसी थी, अभी 2021 में निकली हुई थी। तो जिनने उनके लिए वैकेंसी में मतलब फॉर्म अप्लाई किया था, उनका आवेदन किया था और जाके उनका एग्ज़ाम दिया है और उन्होंने अपने आंसर की चेक की है। तो जिनके जो है एग्ज़ाम वगैरह जो दे रखे हैं उनकी टाइपिंग टेस्ट के लिए नोटिस आया हुआ है आयोग से। मतलब उत्तर प्रदेश जो रिक्वायरमेंट बोर्ड है उसने एक नोटिस जारी किया है। तो उसमें उनकी टाइपिंग से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, सारी जानकारियों को आज हम डिस्कस करेंगे और एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, टाइपिंग में न्यू होते हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि टाइपिंग में हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरफेस करना है, किस तरीके का क्या चीज़ मिलती है यहाँ पर। ठीक है, मतलब उनको टाइपिंग कैसी होगी, किस फॉन्ट पे टाइपिंग कराएंगे हिंदी में, कीबोर्ड कैसा रहेगा, या फिर उनकी जो बैठने की टेबल या चेयर्स होती है वो कैसी मिलेंगी उनको। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए आज हम इस वीडियो के लिए लगातार बने रहें और बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, लगातार देखते रहें। हम सारे क्वेश्चन को बारीकी से एक एक करके समझेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति विभाग ने जो नोटिस जारी की हैं उन पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं और देखते हैं टाइपिंग के संबंध में उन्होंने क्या क्या अर्हताएँ मांगी हैं। तो देखिए, कंपन ऊपर लिख रहा है कंप्यूटर एवं टंकण एवं आंसलिक परीक्षा, ये दिख रहा है, ये चीज़ लिख रही है। तो इस पर देखो, जो है इन्होंने एक नोटिस जारी किया है टाइपिंग से संबंधित। तो इन्होंने कहा है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थी से अरायकारी प्रकृति की कंप्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इनका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भी आवेदन हुए हैं उनमें जिन जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, जो जो अभ्यर्थी बैठे हैं, उन्होंने जो रिटन टेस्ट जो हुआ है, जो ऑप्टिकल था, रिटन टेस्ट जो हुआ है, उसको क्वालिफाई करने के बाद जो फिजिकल में सफल पाए जाएंगे, मतलब जो फिजिकल जो है फिजिकल अपनी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे, उनके लिए क्या है, अरहकारी प्रकृति का। अरहकारी प्रकृति का सीधे सीधे मतलब होता है कि जो कंप्यूटर टंकण या कंप्यूटर टाइपिंग जो होगी क्वालिफाइंग नेचर होगी, ना कि इसके कोई मार्क्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि कंप्यूटर टंकण की अरहकारी गति विज्ञापित में यथा उल्लिखित अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी। ये जो कह रहा है कि जो अपनी कंप्यूटर टाइपिंग है, जैसी आपकी पोस्ट होगी, एसआई है, एएसआई की है या फिर उनमें, तो उसके हिसाब से ये चीज़ आपको करनी होगी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कि अभ्यर्थी जो होगा उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग करनी होगी। केवल वही अभ्यर्थी जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक एक गोपनीय के पद हेतु आवेदन किया गया है और कंप्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते हैं, आंसलिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जो अरहती प्रकृति की होगी। ये कह रहे हैं कि मतलब जो टाइपिंग हमारी होगी वो अरहकारी प्रकृति होगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपकी जो टाइपिंग होगी वो क्वालिफाइंग नेचर होगी। क्वालिफाइंग का मतलब सीधा सीधा ये है, अगर उन्होंने कहा है कि हिंदी की आपको 25 देनी है तो केवल ये 25 ही मांगेंगे। 25 से ऊपर चाहे आप 50 निकाल दो, आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इनका मतलब ये है, इनके एक उन्होंने अपना वो रखा है क्राइटेरिया कि आपको 25 की हिंदी करनी है और 30 वर्ड प्रति मिनट की अंग्रेजी की करनी है। कंप्यूटर एवं अगला वो दे रखा है, कंप्यूटर टंकण एवं आंसलिक परीक्षा को कराए जाने की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जाएगी। कह रहे हैं जो आगे जो नोटिस आएगा वो जो होगा वो कंप्यूटर की वेबसाइट पर, मतलब इन्हीं की जो है प्रक्रिया जो होगी उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, अगर कोई आगे होगा तो इन्होंने टिप्पणी दे रखी है, थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है, लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा कंप्यूटर टंकण एवं आंसलिक परीक्षा की तिथि समय की सूचना यथा समय अधिसूचित की जाएगी। कह रहे हैं जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं लगातार। तो जो आपकी टाइपिंग की डेट वगैरह रहने वाली है वो आपको वहीं जाके मिल जाएगी। तो अगली देखते हैं, दूसरा नोटिस जो था वो ये था। दूसरा नोटिस जो था टाइपिंग के संबंध में ये था, उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अंग्रेजी एवं हिंदी टंकण परीक्षा तथा आंसलिक परीक्षा के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं मानक निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं। इन्होंने कहा है कि हमने जो मानक दिए हैं, मतलब इन्होंने जो नोटिस दिया है उसमें जो मानक दिए हैं वो कौन कौन से मानक हैं टाइपिंग से संबंधित। तो देखो, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सबसे पहले टंकण की भाषा दे रखा है, गति, टंकण हेतु निर्धारित समय दे रखा है, और अगला टंकण के लिए दिए गए कुल शब्द हैं, कितने शब्द दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें, और शुद्धता का परसेंट, मतलब जो एक्यूरेसी होगी वो कितनी होगी, 2 परीक्षाओं के मध्य अंतराल, मतलब 2 परीक्षाओं के मध्य अंतराल होगा। ये जो आपकी हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग होगी वो 2 शिफ्टों में की जाएगी। जैसे पहले अंग्रेजी की करा दी, उसके बाद 10 मिनट का एक रेस्ट लेके फिर आपको हिंदी की कराएंगे। तो देखो, सबसे पहले पढ़ लेते हैं अंग्रेजी टंकण शब्द। तो अंग्रेजी की जो टंकण मतलब होता है, अंग्रेजी की टाइपिंग होगी उसकी गति जो होगी वो 30 वर्ड प्रति मिनट, मतलब आपको जो है 30 शब्द 1 मिनट में लिखने होंगे। तो इसकी 30 शब्द प्रति मिनट मांगी है। टंकण हेतु निर्धारित समय जो है 15 मिनट का, मतलब आपके लिए जो मैटर मिलेगा वो 15 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है, 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से आपको अंग्रेजी की लिखनी है। टंकण के लिए दिए गए कुल शब्द आपको 500 दिए जाएंगे। मतलब उन्होंने दे रखा है कि जो आपके कुल शब्द होंगे वो डिस्प्ले पे 500 होंगे, लेकिन आपको क्या है 15 मिनट में 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से कम अंग्रेजी की टाइपिंग करनी है, और एक्यूरेसी जो रहेगी वो 85% रहेगी। उसके बाद हिंदी टंकण में 25 वर्ड प्रति मिनट मांगा है, 25 वर्ड
प्रति मिनट, मतलब 25 शब्द 1 मिनट में आपको लिखने होंगे। ये भी 15 मिनट का ही रहेगा और इसमें शब्द जो है आपके लिए दिए जाएंगे 400, ठीक है। और इसकी भी एक्यूरेसी जो होगी वो 85% रहेगी। तो देखो ये तो थी हमारी जो नोटिस जो भर्ती उनने जारी किया था, ठीक है, पुलिस एवं प्रोन्नति विभाग ने जो नोटिस दिया है उसके अनुसार हमने आपको पढ़ के बता दिया। अब देखो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि हमारी जो 85% एक्यूरेसी है वो कैसे आएगी, 15 मिनट का रहेगा, 30 वर्ड प्रति मिनट रहेगी, कौन सी मतलब वो सॉफ्टवेयर होगा जिस पर हम टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकें। तो ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको डैशबोर्ड पे। तो हाँ, तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे हम हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मतलब आपके जो भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं टाइपिंग से संबंधित, उन पर आज चर्चाएं करेंगे और एक एक करके हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। आपको जो पेज दिख रहा है इस पे लिख रखा है कि अगर आपको जैसे इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, कुछ चीज समझ में नहीं आए, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर एक बार कॉल करके या फिर मैसेज करके संपर्क कर सकते हो और हमसे कोई भी चीज पूछ सकते हैं। तो देखो इनमें डाउट जो है क्लियर करने हैं, कौन कौन से डाउट्स आते हैं टाइपिंग से संबंधित, कौन कौन से टाइपिंग में हमें प्रॉब्लम्स आती है, किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है टाइपिंग करते समय। तो टाइपिंग हॉल में जाने से पहले आप इन गलतियों को कृपया करके ना करें। तो देखो सबसे पहली बात आती है हमारी, पहला हमारा क्वेश्चन जो था वो कैंडिडेट का ये था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 था कि हिंदी टाइपिंग जो होगी वो कौन से फॉन्ट पर होगी, हिंदी टाइपिंग से संबंधित, ठीक है, कि हिंदी टाइपिंग का जो फॉन्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, फॉन्ट। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी टाइपिंग का जो फॉन्ट होता है, देखो हिंदी में बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं, आपको मालूम होंगे। तो हिंदी की जो टाइपिंग होगी, पहली बात तो आपका हिंदी टाइपिंग का फॉन्ट होगा मंगल। मंगल, इसमें 2 फॉन्ट होते हैं, एक होता है इंस्क्रिप्ट, एक होता है इंस्क्रिप्ट और एक होता है रिमेंटन गेल। रिमेंटन गेल, ये 2 फॉन्ट होते हैं, ठीक है। तो मंगल की जो होगी वो आपकी इंस्क्रिप्ट पे होगी और रिमेंटन गेल के फॉन्ट पर होगी, ठीक है, जो कि आपकी जो है 25 वर्ड प्रति मिनट की आपको देनी होगी। 25 WPM की आपको मांग रहे हैं, ठीक है, 85% एक्यूरेसी। जैसा कि मैंने आपको नोटिस में बता दिया था, पहले जो नोटिस आया था आयोग द्वारा जारी था उसमें सब देख रखा है कि मान लो हिंदी की टाइपिंग कितनी फॉन्ट की करनी है, कितनी मतलब अंग्रेजी की करनी है, ये सारी चीजें। तो हिंदी का जो फॉन्ट रहेगा वो आपका मंगल फॉन्ट रहेगा। मंगल फॉन्ट में आपके लिए बता दूं, जैसे मंगल फॉन्ट में जो होता है अल्ट +063 के साथ जो होता है क्वेश्चन मार्क बनता है भाई वाला, अल्ट +033 के साथ जो होता है उसमें ये वाला साइन बनता है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो यही होता है हमारा मंगल फॉन्ट। तो हमें हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो मंगल फॉन्ट की टाइपिंग पर करनी होगी, ठीक है, हिंदी की टाइपिंग मंगल फॉन्ट पर होगी। आपको जो लेआउट दे रखा होगा वो मंगल फॉन्ट का होगा, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। अब तो वहां जाके आपको पीसी ऑन करना है और पीसी ऑन करने के बाद वो बताएंगे कि आपको अब हिंदी की टाइपिंग करनी है। फिर 10 मिनट का आपको गैप दिएगा, उसके बाद आपकी अंग्रेजी और हिंदी की टाइपिंग में दोनों में 10 मिनट का गैप रहेगा, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारी मंगल टाइपिंग होगी, हिंदी टाइपिंग। तो हिंदी टाइपिंग किस पर होगी, आपकी मंगल फॉन्ट पर, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अगली चीज आती है आपकी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखो कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप यूपीएसआई की टाइपिंग देने जा रहे हैं। तो अब बात पूछते हैं कितने वर्ड प्रति मिनट की होगी, कौन कौन सी स्पीड। तो देखो ध्यान से समझ लेते हैं, वो इस तरीके की मिलेगी। जैसे मान लो मैंने कहा इंग्लिश की टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग, तो इंग्लिश की टाइपिंग आपकी रहेगी 30 वर्ड प्रति मिनट, 30 WPM, मतलब 30 शब्द आपको 1 मिनट में छापने होंगे, ठीक है, 30 शब्द 1 मिनट में लिखने होंगे। ये जो है 500 शब्द का पैराग्राफ होगा। 500 शब्दों का क्या दे रखा होगा आपको, एक पैराग्राफ, ठीक, 500 शब्दों का पैराग्राफ मिलेगा। 500 शब्दों के पैराग्राफ में से आपको 15 मिनट टाइपिंग करनी है। 15 मिनट टाइम रहेगा आपका, 15 मिनट, ठीक है, टाइम रहेगा वो आपका 15 मिनट का रहेगा। तो आपको 15 मिनट की टाइपिंग मिलेगी। 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको लिखने हैं। कम से कम आपका मिनिमम जो रहेगा वो 30 मिनट होगा। आप देखो इसमें क्या रहता है, इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, 30 वर्ड से ज्यादा की लाने की कोशिश करते हैं। मालूम कि जैसे 40 आ रही है, किसी की 50 आ रही है, तो वो सोचते हैं अगर हम 40 कर जाएंगे तो हमारा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो कम से कम स्पीड है उनको 30 से मतलब है, बस उनको 30 वर्ड प्रति मिनट आना चाहिए। 30 वर्ड से ज्यादा आप कितनी भी कर लो, कोई इसमें वो नहीं है, केवल क्वालिफाइंग नेचर है। क्या है, क्वालिफाइंग नेचर, ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। टाइपिंग के मार्क्स नहीं है, ठीक है, टाइपिंग के कोई मार्क्स नहीं है। टाइपिंग अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई करते हैं, अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्या होता है, आपको एक स्टेप आगे बढ़ जाती है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, फिजिकल होने के बाद आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद फाइनल मेरिट लगेगी, उसके बाद आपका नाम सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो इसकी बात समझ में आ गई होगी। 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से लिखना है आपको, 15 मिनट की टाइपिंग दी जाएगी और 500 शब्दों का एक पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो अगला क्या क्वेश्चन है, अगले डाउट क्या थे, वो डाउट तो सारे डाउटों का चर्चा करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन था बच्चों का कि कीबोर्ड कैसा मिलेगा। तो देखो कीबोर्ड के बारे में बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं हम लोगों को
मतलब कि कौन सा कीबोर्ड मिलेगा, कैसा लेआउट रहेगा कीबोर्ड का, इन सारी चीजों को। तो देखो मैं जानता हूँ कीबोर्ड बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, हर कंपनी अपना अपना कीबोर्ड बना के देती है। तो मैं आपको आज ऐसे 5 तरीके के कीबोर्ड बताऊंगा, 5 तरीके के कीबोर्ड, ठीक है, जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। 5 तरीके के कीबोर्ड। देखो सबसे ज्यादा महंग हम जानते हैं कि जो टाइपिंग होती है, टाइपिंग में अहम भूमिका जो होती है वो कीबोर्ड की होती है। अगर हमें हमारे अच्छा कीबोर्ड मिल जाए या फिर बेस्ट कीबोर्ड मिल जाए तो हम क्या टाइपिंग अच्छे से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखो मैं आज आपसे 5 जो है मतलब ऐसे कीबोर्ड बताऊंगा जो वहां आपको मिल सकते हैं। तो देखो एक एक करके कीबोर्ड दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैं डेल का, सबसे पहला कीबोर्ड कौन सा है, डेल, DELL। देखो ये कीबोर्ड आपको क्या रहता है कि ये कीबोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखो जैसे ये आपको दिख रहा होगा सामने कैमरे में, ये कीबोर्ड इसलिए आपको दिख रहा है, ये कीबोर्ड क्लियर दिख रहा है एकदम। तो ये होता है डेल का कीबोर्ड। देखो इसमें क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना है कीबोर्ड जो लेंगे वो बड़े बैक स्पेस वाला होना चाहिए। बैक स्पेस बड़ा है, कुछ में क्या होता है जैसे प्रोडॉट का है, प्रोडॉट में देखो बैक स्पेस छोटा होता है, प्रोडॉट वाला, तो प्रोडॉट वाला इसमें क्या होता है, देखो इस वाले में देखो ये बैक स्पेस, देखो ये दिख रहा है बैक स्पेस, इसमें ये छोटा बैक स्पेस है, इसमें ये इस वाले में डेल वाले में बड़ा है। तो आपको जो मिलेगा वहां पे वो बड़े बैक स्पेस वाला मिलेगा, ठीक है। बैक स्पेस इसका क्या रहेगा, बड़ा बैक स्पेस। तो आपको डेल कंपनी का ये कीबोर्ड ले लेना है। देखो ये ऐसा याद रहेगा, कुछ इस तरीके का कीबोर्ड होगा। और ये जो है आप प्रोडॉट से प्रैक्टिस होता है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोडॉट वाले में हमारे बैक स्पेस छोटा होता है, इससे गलतियां रहने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आपको कीबोर्ड कौन सा लेना है, डेल, या फिर देखो एक और कीबोर्ड दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। आपको डेल कीबोर्ड हमेशा ध्यान रखना, जो कीबोर्ड ले वो आप थोड़ा बड़ा बैक स्पेस वाला होना चाहिए, पीछे से बड़ा बैक स्पेस का, ठीक है। उसके बाद देखो डेल के कीबोर्ड के बाद आपको दूसरा कीबोर्ड कौन सा लेना है, जेब्रोनिक्स का। देखो अगला कीबोर्ड है जेब्रोनिक्स, डेल के बाद जेब्रोनिक्स, ठीक है। जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड है, दिखाओ देखो जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड, देखो ये रहा जेब्रोनिक्स। इसमें क्या होता है, थोड़े वर्ड उभरे हुए होते हैं, ये दिख रहा है की आपकी क्या है, ये चीजें ये उभरी हुई होती है, देखो यहाँ से ये वाली। तो आपको इस लेआउट का कीबोर्ड मिल सकता है, ये दिख रहा है एंटर। इसमें भी क्या होता है, हमारा बैक स्पेस बड़ा रहता है। तो आपको कीबोर्ड जो है वो बड़े बैक स्पेस लेना। आपको जेब्रोनिक्स का ये वाला, ये जेब्रोनिक्स कंपनी का, ठीक है। देखो क्या रहता है, कुछ कीबोर्ड्स के लेआउट ऐसे होते हैं कीबोर्ड्स, ठीक है, 104 से लेकर 108 की वाले मिलते हैं। तो जिस कंपनी का जैसा जैसा लेआउट रहेगा वैसे वैसे वो क्या कीबोर्ड मिलती है। देखो जेब्रोनिक्स कंपनी ने एक ये बनाया है, एक कीबोर्ड और बनाया है जेब्रोनिक्स कंपनी ने, देखो इस कीबोर्ड को ले सकते हैं आप। अगला कीबोर्ड हमारा देखो एकदम बेस्ट कीबोर्ड है, देखो जेब्रोनिक्स का, देखो इसी कंपनी का, एक कंपनी का, ये भी जेब्रोनिक्स का, ये देखो ये भी किसका है, जेब्रोनिक्स कंपनी का कीबोर्ड है, ठीक है। इसमें भी बैक स्पेस हमारा क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो आप क्या है, इन तीनों में से, चारों में से कोई भी कीबोर्ड, एक और आता है आई भूमि का, इनमें ये कीबोर्ड दिख रहा है, तो इनमें से कोई भी कीबोर्ड अपना चूज कर सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। और उसके बाद क्या है, देखो आपका ये आई भूमि का है, ये वाला ये दिख रहा है, इसमें भी क्या है, हमारा बैक स्पेस बड़ा है। तो हमें इसे ध्यान रखना है कि हमें जो कीबोर्ड लेना है वो बड़े बैक स्पेस वाला लेना है। तो या तो देखो हम जेब्रोनिक्स का ले सकते हैं या डेल का ले सकते हैं, और एक आता है इंटेक्स का, इंटेक्स, ठीक है। ये कीबोर्ड हमें इनमें से एक कीबोर्ड वहां पे हमें मिल जाता है। तो आपको देखो कीबोर्ड के रिलेटेड जो समस्याएं हैं उन पर समाधान करने के लिए मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि कीबोर्ड आप जो है 3-4 तरीके के कीबोर्ड ले लो, लगभग 4 तरीके के कीबोर्ड आप ले लो, 4 तरीके के कीबोर्ड ले लो, ठीक है, 4 तरीके। अब आपको प्रैक्टिस कैसे कैसे करनी है कीबोर्डों पर, मान लो कौन सा मिल जाए कौन सा नहीं मिल जाए, ये उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 4-5 तरीके के कीबोर्ड लेके डेली रोज, मतलब रोज क्या करना है आपको, एक एक करके 1-1 घंटे की प्रैक्टिस। जैसे मान लो 15 मिनट का सेशन, पहले इंटेक्स से लगा लिया, फिर जेब्रोनिक्स से लगाया, फिर डेल वाले से लगाया। तो ऐसे करके आपको डे बाय डे अलग अलग डिफरेंट कीबोर्ड से क्या है टाइपिंग करनी है। इससे आपकी टाइपिंग कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये तुम्हारी जो है कीबोर्ड से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान हो गया, ठीक है। क्योंकि कीबोर्ड जो होता है अहम भूमिका निभाता है हमारी टाइपिंग में, क्योंकि अगर हमारा कीबोर्ड ही खराब होगा तो जो टाइपिंग है, टाइपिंग करने में हमें बहुत परेशानी का समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कीबोर्ड में आप ज्यादा मतलब उसमें मत रहें। कीबोर्ड जो होता है वो नॉर्मली इनमें से कोई मिल जाते हैं आपको। तो कीबोर्ड जो है एक सही सा कीबोर्ड लेके 3-4 तरीके के उन पे लगातार प्रैक्टिस करें दिन बाय दिन, ठीक है। और आसानी से प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रैक्टिस में दिक्कत आती है, अगर आपको कोई कीबोर्ड समझ में नहीं आता है, कोई समझ में नहीं आती है, तो आप नीचे जो नंबर दे रखा है इस पर आप कॉल करके हमें एक बार पूछ लेना, कोई भी समस्या हो कभी, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ड हाईलाइट होते हैं या नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है वो है वर्ड हाईलाइट का। वर्ड हाईलाइट, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो है ऑनलाइन प्रैक्टिस कैसे करें। ऑनलाइन प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखिए मेरे लेख पर बच जाइए, मेरा लेख बहुत ही भद्दा है, बहुत गंदा लेख है। तो मैं मतलब कोशिश कर रहा हूं कि सही लिखूं।
तो आपके पास अब क्या रहता है, वर्ड हाईलाइट होते हैं नहीं रहते हैं। इन डाउटों में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कि जब हम टाइपिंग करेंगे तो हमारे वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे, जो एरर्स होंगी, जो गलतियां होंगी वो शो होंगी या नहीं होंगी। तो इन सारी चीजों को हम बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। तो डेस्कटॉप पे ले जाने के लिए आपके लिए आइए, तो डेस्कटॉप पे चलते हैं और सारी चीजों को ऑनलाइन प्रैक्टिस किस पे करनी है, ऑफलाइन प्रैक्टिस किस पे करनी है, और जो हमारे वर्ड हाईलाइट होते हैं नहीं, उन सारी चीजों को आज डेस्कटॉप पर हम आपको डेस्कटॉप की सहायता से बताएंगे। इस वीडियो को स्किप ना करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एएसआई या एसआई की टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो, रिटन में आपके अच्छे खासे नंबर है। तो आइए चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर और देखते हैं डेस्कटॉप पे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स बताने वाला हूं जिनकी सहायता से आप इजीली अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस को बहुत ही मतलब इंप्रूव कर सकते हैं और उन पर प्रैक्टिस करके आप आसानी से अपनी एएसआई की जो टाइपिंग है उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप कृपया करके ये जो वीडियो है स्किप ना करें और अपनी जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो ईमानदारी के साथ लगातार करते रहें, क्योंकि टाइपिंग का नोटिस जो है वो जारी हो चुका है और कभी भी आपके एग्जाम की डेट आ सकती है टाइपिंग एग्जाम की, ठीक है। तो आप जो है प्रिपेयर रहें, लगातार बने रहें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं देखता हूँ पहला सॉफ्टवेयर जो हमारा रहेगा, तो मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ और क्रोम ब्राउजर में जो है सबसे पहले मैं लिखता हूँ टाइपिंग वाला, TYPING टाइपिंग वाला। जैसे हम टाइपिंग वाला लिखेंगे और एंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो हमें क्या है, सिंपली पहली वाली जो वेबसाइट्स आ रही है इसी पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ देखो इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है हमें। इंटरफेस मिला है। अब देखो आपको क्या है, बहुत सारी वेबसाइट दे रखी होंगी। देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पैराग्राफ्स दे रखे हैं। ये जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे जाके एक लिस्ट खुल जाएगी पूरे पैराग्राफ की। दिख रहे हैं आपको, ये सारे पैराग्राफ्स हैं, ये 30 से 31, 32, 33 और ये नीचे तक बहुत सारे। तो देखो ये क्रम से दे रखे हैं, तो एक एक करके आप डेली रोज एक एक करके इन पे मतलब इनको आपको एक एक करके देखना है, ठीक है। तो इन पे प्रैक्टिस करेंगे, लगातार बनेंगे, वो चीज बताएंगे कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है, सारा कुछ यहाँ देखो। तो जैसे मान लो हमें अगर पहली मतलब पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है तो हमें सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या है, पहले पैराग्राफ को यहाँ से जाके और सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये पूछेगा कि आपको लैंग्वेज, तो देखो हमें मालूम है कि जो हमारी एएसआई की जो टाइपिंग होने वाली है वो अंग्रेजी लैंग्वेज की और हिंदी लैंग्वेज की दोनों होने वाली है। तो इंग्लिश की तो हम सादा जो आएगी बाई डिफॉल्ट इंग्लिश आएगी, लेकिन जब हमें हिंदी करनी है तो हम हिंदी ये वाली चुनेंगे, हिंदी मंगल, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हिंदी में ये फॉन्ट जो है हिंदी की एक्सरसाइज खुल जाएंगी। बहुत सारी एक्सरसाइज जो थी वो इंग्लिश की थी, ये सारी हिंदी की खुल जाएंगी। इंटरनेट डोंट कनेक्ट बता रहा है, मैं एक बार इंटरनेट को देख लेता हूँ, कनेक्शन एरर आ गया है कुछ। तो मैं यहाँ से जाके थोड़ा इंटरनेट को दोबारा चालू कर देता हूँ, कुछ इंटरनेट का इशू था तो कोई नहीं, मैं यहाँ से देखता हूँ। और ये कनेक्ट हो चुका है, रीलोड कर लेते हैं। तो देखिए आपका खुल गया। तो देखो सबसे पहले फिर अब हिंदी का इंटरफेस खुल गया। हिंदी का इंटरफेस खुलने के बाद आपके हिंदी की बहुत सारी एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी। देखो जैसे हिंदी की एक्सरसाइज हैं तो जो ऐड आते हैं उनको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। तो देखो हिंदी की बहुत सारी एक्सरसाइज दिख रही हैं, हम एक एक करके ये देखो लद्दाख में ये बहुत सारी 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80 दिख रही है। तो देखो 70 तक तो हमारी दे रखी है, ऊपर 80 तक ये, यहाँ के बाद फिर 1 से शुरू हो जाता है, फिर बहुत सारी एक्सरसाइज। तो आप एक एक करके इन एक्सरसाइज को क्रम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं एक आपको करके दिखाता हूँ, इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे जाके ये दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अपना जो टाइमिंग है यहाँ पे ये टाइमिंग का दे रखा है, ये मंगल फॉन्ट सिलेक्ट हो चुका है आपका और यहाँ पे टाइमिंग है, टाइमिंग जाके 15 मिनट की आप टाइमिंग सेव कर सकते हैं। तो देखो 15 मिनट की टाइमिंग सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ये दिख रहा है, ये नीचे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर ये टाइप शुरू करें। यहाँ पे जाके क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे अपना आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ से लिखने की शुरुआत करेंगे। ये हमारा जो टाइम चल रहा है, देखो यहाँ से टाइम चलना शुरू हो जाएगा जब आप पहला वर्ड दबाएंगे। तो मान लो मैं हिंदी का फॉन्ट लेने के बाद यहाँ से मैं अब चालू करता हूँ, तो देखो अभी हमारा टाइम चालू हो गया है और वी जैसे करके बॉलीवुड की मशहूर ऐसे अपना मतलब ये एक एक करके अपना प्रैक्टिस कर लेनी है आपको, ठीक है। तो जहाँ से ध्यान रखना है कि हमेशा, अब देखो कुछ लोग बोलते हैं कि ये वर्ड हाईलाइट होते हैं या नहीं होते हैं, तो उनके लिए डाउट क्लियर करा दूं। तो इसमें वर्ड हाईलाइट होते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, जैसे मान लो हमने को, ये आ रहा है को, अब हमारा ये को पे है अभी हमारा कर्सर, ठीक है। एक बार आपको शुरू से करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 मिनट की ले रहा हूँ, 1 मिनट की टाइपिंग आपको करके दिखा रहा हूँ और आपके वर्ड हाईलाइट होते हैं नहीं होते हैं, इन सारे डाउटों को बिल्कुल प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे। तो देखो जैसे मानो अब मेरी 1 मिनट की चालू हो गई है, मैंने यहाँ पे लिखा बॉलीवुड, ठीक है, बॉलीवुड। अब मैंने की लिखा, अब मशहूर की जगह मशहूक कर दूं। तो जैसे ही मैंने का लिखा, यहाँ पे देखो ये का लिखा था, का लिखने के बाद ये हमारा कैसा हो गया, रेड हो गया। इसका मतलब ये बता रहा है कि आपका अभी जो है वर्ड गलत है। तो हम क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस से इसको जाके आसानी से सुधार सकते हैं। लेकिन अगर हम एक बार इस पे एंटर कर जाते हैं, जैसे मान लो एक्ट्रेस लिखा है, ठीक है, एक्ट्रेस लिखने के बाद अगर हम इस पे एक बार बैक स्पेस दबा देते, अब ये दिख रहा है ये अगला पहुंच गया, अब हम बैक नहीं जा सकते क्योंकि हमारा वर्ड क्या है, प्रत्येक वर्ड एक बार लिखने के बाद मिट रहा है। देखो अभी चावला लिखा मैंने, चावल लिखने के बाद मिट गया, नहीं लिखा मिट गया, 5G लिखा 5G ये मिट गया, ठीक है। को लेकर दिल्ली ऐसे करके ये आपको अब देखो ये आ गया दिल्ली, क्योंकि दिल्ली हमने
गलत लिख दिया था एक बार, तो दिल्ली, दिल्ली की जगह मान लो हमने कुछ और लिख दिया, दिल की ऐसा लिख दिया, दिल की, तो ये दिखा रहा है रेड कलर का, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है, दिल्ली। अगर अब ये देखो गलती, जैसे मान लो हमने गलती करके बढ़ गए आगे, हम गलती करके आगे बढ़ गए, ये अगर आगे बढ़ जाते हैं तो देखो ये चीज़ हमारी रेड हो जाती है, दिख रहा है ये आपको, ये कैसा हो गया, दिल्ली रेड हो गई, बाद बाकी सब ग्रीन होके आ रहे हैं। तो जो हमारे सही होते जाएंगे वो ग्रीन होते जाएंगे, और बाद बाकी जैसे हमने गलतियां कर दी हैं वो हमारे रेड हो जाएंगे। अब देखो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, ये एक समय पूरा हो चुका है, एक टाइम 1 मिनट का, तो ये देख लेना आपको हाईलाइट होंगे बट, ठीक है, जैसे इसमें हो रहे थे। इसी प्रकार अंग्रेजी में देखो, तो अंग्रेजी में देखता हूँ मैं, अंग्रेजी में बात करूँ तो अंग्रेजी में भी क्या है, वर्ड हाईलाइट होंगे, ठीक है। तो मैं बैक स्पेस से बैक जाता हूँ और यहाँ से थोड़ा अंग्रेजी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फॉन्ट को यहाँ से जाके लैंग्वेज जो है अंग्रेजी सिलेक्ट कर लेते हैं हम। तो हमें बहुत इत्मीनान से ये चीज़ें करनी है, अगर गलती होती है तो उनको बैक स्पेस से हम पहले सुधार लें, तो बैक स्पेस का कम यूज करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा करें, मोर प्रैक्टिस ज़्यादा करें, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको इसमें परफेक्शन मिलने वाला। देखो अभी है, अब मैं 1 मिनट का लगाता हूँ, मैं करता हूँ GOOD, जैसे सॉरी हिंदी का फॉन्ट डाल दिया, मैं अंग्रेजी का कर ले रहा हूँ, यहाँ पर अंग्रेजी कर लिया। अब देखो GOD EDU एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच प्लेस, तो इनको देखो अभी ये मैंने गलत टाइप कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया PLA/S की जगह PLASY लिख दिया इस करके, तो ये गलत बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वर्ड आपके हाईलाइट हो रहा है, मतलब आपकी अगर जो गलतियाँ हैं वो शो हो रही हैं, वो गलतियों को आपकी बता रहा है लगातार कि आपकी गलती जो हो रही है वो उनको रेड कर रहा है। देखो मैंने जैसे मान लो डेवलपमेंट गलत लिख दिया, मेम्ड करके, और मैं आगे बढ़ गया, तो देखो ये हमारा क्या है, इनने रेड कर दिया, और बाद बाकी सब ग्रीन होते चले जाएंगे। देखो इंडिविजुअल एज वेल एज ए कंट्री नाउ अ डे इट हैज बिकम, ये दिख रहा है, अब ये गलती हो गई तो गलती क्या है, वो रेड हो जाएगी। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि गलतियां कम से कम करनी है। और ये जो हाईलाइट का आपके पास जो कंफ्यूजन था कि बर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे, तो जहां तक मैं समझता हूँ आपकी ये चीज़ें सारी चीज़ क्लियर होंगी कि बर्ड हाईलाइट होंगे। तो इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस दे रखी है आपकी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दे रखी है, इनमें जो मर्जी है आपको यहाँ से लगा सकते हैं। अब देखो मैं दूसरी वेबसाइट के बारे में बात करूँ तो हमारी जो दूसरी वेबसाइट होती है वो है सबसे पहले टाइपिंग बाबा, ये जो थी वो टाइपिंग बाबा थी, अगली है टाइपिंग बाबा। तो हम सिलेक्ट मतलब टाइपिंग बाबा लिखा, क्लिक कर देंगे, तो जैसे टाइपिंग बाबा लिख के क्लिक करेंगे तो पहली वेबसाइट आ जाएगी ये वाली, इंडिया लीडिंग टाइपिंग वेबसाइट, ठीक है। इस पर क्लिक करके देखेंगे हम, तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे जाके टाइपिंग टेस्ट का ये आ रहा है, इस पर जाके ये दिख रहा है घड़ी से, इस पर जाकर क्लिक करना है, तो आपके पास टाइपिंग टेस्ट के लिए पॉइंट मांगेगा कि आप जो लैंग्वेज है किस लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट करना चाहते हैं। देखो अगर आपकी इंग्लिश की करनी है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश की जो टाइपिंग टेस्ट है वो चल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको हिंदी की टाइपिंग बता रहा हूँ, देखो हिंदी की ये दे रखा है, मंगल वाला दे रखा है, तो हमें कौन सा करना है, हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो आपकी वेबसाइट होगी वो आपको मूव करेगी इस क्राइटेरिया, ठीक है। आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे और यहाँ पे वो डालेंगे, यहाँ पे लेआउट मांग रहा है, तो लेआउट हमारा इंस्क्रिप्ट लेआउट रहेगा, क्योंकि हम मंगल की जो मांगी है वो देखो अभी आ रहा है। इंस्क्रिप्ट और रिमेंटन के लिए तो मैंने बताया था मंगल में 2 लेआउट होते हैं, एक इंस्क्रिप्ट लेआउट और एक रिमेंटन लेआउट। तो हमें इंस्क्रिप्ट लेआउट पे क्लिक करना है और यहाँ पे बर्ड, अब ये बर्ड मांग रहा है, देखो रिमेंडम रैंडम बर्ड। तो यहाँ बहुत सारी एक्सरसाइज आपको दे रखी है, देखो ये देख रखी है, ये बहुत सारी एक्सरसाइज आपको क्या है 15 मिनट का टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मान लो मैंने पहली एक्सरसाइज ये ली और यहाँ पे ये टाइम दिख रहा है, टाइम आप 1 से लेकर 15 मिनट का, तो आपके लिए 15 मिनट की मांगी, तो आप क्या है अपना 15 मिनट का टाइम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे स्टार्ट प्रैक्टिस इन एग्जाम मोड, देखो 2 मोड में दे रखा है, एक तो स्टार्ट प्रैक्टिस इन एग्जाम मोड दे रखा है, एक स्टार्ट प्रैक्टिस केवल प्रैक्टिस मोड में। तो आपको क्या करना है, एग्जाम मोड में यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपली जिस क्लिक करने के बाद आपके लिए लिखा आ जाएगा नीचे कि यहाँ पे टाइप करें, तो आपको यहाँ लिख के ऐसे करके अपना मेरी एक नानी थी ऐसे करके आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बात समझ में आ पा रही होगी, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब इस पर तुमने हिंदी की कर ली, अब इस पर अंग्रेजी करके देखते हैं, इसी पे इंडिया वाली पे। तो मैं दोबारा बैक जाता हूँ इस बार यहाँ से, या फिर यहाँ से जाकर आप देखो ये दिख रहा है टाइपिंग टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे और ये मांग रहा है लैंग्वेज, यहाँ से जाके इंग्लिश टाइपिंग कर ली। तो देखो इंग्लिश टाइपिंग का इंटरफेस कुछ इस तरह रहता है आपका, यहाँ पे जाके वही इंटरफेस मांगेगा, वही टाइम, तो टाइम मान लो 1 मिनट का, तो आपको जो करना है वो 5 मिनट करना है, क्योंकि आपको 15 मिनट का लेना है यहाँ से, क्योंकि आपको जो मिलने वाला है वो 15 मिनट का टाइम यहाँ से मिलने वाला है, ठीक। यहाँ पे बर्ड रैंडम बर्ड पे जाके एक्सरसाइज रखी देखो बहुत सारी आपकी यहाँ पे, तो जो अब मर्जी है, मान लो आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगती है, इस पर क्लिक करोगे और स्टार्ट इन एग्जाम मोड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे जाकर अपनी टाइपिंग आपको शुरू कर देनी है, ए ग्रेट ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिला है ये चीज़, आपको ऐसा करके अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखना है, तो डेली प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस को बिल्कुल हल्के में ना लें, ठीक। अगली जो एक्सरसाइज है वो आपकी अगली जो वेबसाइट होगी वो आपकी तीसरी वेबसाइट है मेरी टाइपिंग, MERITYPING। आप इस पर क्लिक करके सिंपली इस पर अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो डेली आप क्या है ये इस पर क्लिक करेंगे, पहली वाली वेबसाइट पे ये दिख रही है, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा।
तो जो मेरी टाइपिंग की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर अभी कोई दिक्कत चल रही है, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, आप अपनी दूसरी मैं और बताता हूँ आपको एक नेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करके देख लेना एक बार, अगर आपके में चल जाए। तो अभी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है इसलिए ये चल नहीं पा रही। तो आप क्या करना है, न्यू टैब में जाके आप देखो आपको एक कैसे करना है, UPPASI ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट फॉर इंग्लिश या हिंदी, हिंदी डाल लें तो हिंदी आ जाएगी, ठीक है। क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो देखो इस पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने को मिलेगा। यहाँ पे पहली जो एक्सरसाइज है इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद देखो आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। कुछ इस तरीके में इसको काट दे रहा हूँ। तो देखो इस तरीके की इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, किसके लिए, हिंदी के लिए। अगर आप वहाँ पे इंग्लिश क्रिएट करते हो तो ये प्रैक्टिस दिख रही है, आप यहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस को भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल UPSI के लिए बनी हुई। देखो अब मैं यहाँ पे जाकर क्लिक करता हूँ, जैसे मानो मैंने लिखा, यहाँ पे जाने के बाद ये इसको क्लिक कर दिया, जो ऐड आ रहे हैं उनको हम स्किप कर देंगे। और मैं यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के बाद मैं लिखा, मैं आज देखो ये आ रहा है, ये हाईलाइट होने का, बहुत उत्साहित। अगर देखो जो गलती हो रही है उन पर ये हाईलाइट हो रहा है, देखो जैसे मानो था है, था में थी कर दिया मैंने, तो देखो ये रेड कलर का है। तो ऐसे ही आपका इंटरफेस वहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहें आप। और इस वीडियो को देखने के लिए मतलब आपका जो है कितना आप इस वीडियो को देखा, कितना आप मतलब समझे, कितनी चीज़ों ने आपने सीखी, इन सारी चीज़ों को हमें डिस्क्रिप्शन में जरूर बताना। अब आपकी बात ऑफलाइन प्रैक्टिस की कि हम ऑफलाइन प्रैक्टिस कैसे करते। तो ये तो ऑनलाइन प्रैक्टिस थी, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस में जो जो आपको वेबसाइट्स बताई थी, टाइपिंग वाला, टाइपिंग बाबा, मेरी टाइपिंग, इन सारी टाइपिंग मतलब उस पर जाकर वेबसाइट पर जाकर आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आती है ऑफलाइन की बात कि हम ऑफलाइन टाइपिंग कैसे करें। तो देखो ऑफलाइन के लिए सिंपली हमारा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उस पर WORD वर्डपैड नाम का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। हर किसी में ये सेव होता है वर्डपैड नाम का, ठीक। तो हम यहाँ पे जाके सर्च कर लेंगे WORDPAD वर्डपैड, ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखो वर्डपैड ये खुल जाएगा सामने। तो वर्डपैड खोलने के बाद आपको करना क्या है, क्योंकि कुछ को इंटरनेट की समस्या होती है, इंटरनेट नहीं है उनके पास, तो उनको वर्डपैड में सिंपली जाके और यहाँ पे साइज इसको है 20 कर लेना है, ठीक है। 20 साइज कर लेना है, साइज जो है 20 कर लेना है यहाँ से। यहाँ से जाके मैं इसको इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ जाके साइज जो है अपना इसका कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली जैसे मान लो आपके पास कोई पेपर होगा, एग्जाम मतलब जो अपने वो अखबार आते हैं उनमें से कोई हिंदी का एक पैराग्राफ ले लिया, या फिर किसी की बुक रखी हुई पुरानी, कोई पुरानी बुक्स हो उनमें से हिंदी का पैराग्राफ ले लिया, तो उसको देख देख के आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको बता दूँ, टाइप करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आके मैंने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया हिंदी, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे जाके सिंपली इस पर क्लिक करके लिखूँगा, जैसे मान लो मैं हेलो दोस्तों, यहाँ पे जाके शायद मैं इस पे जाके थोड़ा साइज 20 कर ले रहा हूँ और यहाँ पे लिखूँगा मैं। तो आपको ऐसे ही हेलो दोस्तों कैसे, तो मतलब इसको क्या है, जो आपके पास अगर कोई पढ़ा हो हिंदी में लिखा हुआ है या अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो आप उस पर जाके आसानी से इस पर टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। और आप नेक्स्ट जो आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है तो उनकी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके लिए क्या करना है, आपको एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जो नोटिफिकेशन आए या फिर अगली जो वीडियो हम बनाएं आपके ASI से संबंधित, तो आपके पास जो है नोटिस बहुत जल्दी पहुंच जाए और आप आसानी से उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, वेलकम, बने रहें हमारे साथ, बेस्ट ऑफ लक, ठीक। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को कितनी सहायता करी, कितनी मददगार रही, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।